अनुसार हादसा कुछ यूं हुआ है जो रविकांत आपको बताएंगे। वो जो नक्शा जारी किया है रविकांत, ये वो नक्शा जारी किया गया है, दर्शकों को आप बताइए इस पूरे नक्शे के बारे में। देखिए, ये जो नक्शा है इसमें सबसे पहले आप देखिए दिशा, हावड़ा की वो दिशा है और मद्रास की वो दिशा है। अब ये तीन इसमें लाइन दिख रही है, एक लाइन, दो लाइन और ये कॉमन लूप। ये जो डाउन मेन लाइन है, अप मेन लाइन है, कॉमन लूप है। सबसे पहले ये जो बीच वाली है इसमें इस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा की ओर जा रही थी और डाउन लाइन पर एक दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस, और यहां पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अब जब ये ट्रेन यहां से आई तो एक महत्वपूर्ण जो खबर है वो जानने की बात है। यहां पर एक स्टार दिख रहा है। इस स्टार का मतलब है कि यहां पर सिग्नल था, ये सिग्नल दिया गया था। जब ये ट्रेन इधर से आई तो चूंकि सिग्नल दिया हुआ था तो ये अपनी फुल स्पीड से आ रही थी, 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहां पर एक कैची होती है, जहां पर ये तीर का निशान आप देख रहे हैं, एक तीर का निशान के साथ एक लकीर है जो इस लाइन से इस लाइन को जोड़ती है। ये कैची बंद होनी चाहिए थी क्योंकि सिग्नल दिया हुआ है। ये ट्रेन सीधी निकल जाती अगर ये कैची बंद होती। क्योंकि सिग्नल तो दे दिया गया लेकिन कैची खुली रह गई और ये कैची इस लूप लाइन की ओर इशारा कर रही थी, यानी इधर की ओर रेलवे लाइन को ले जा रही थी। ऑटोमेटिकली ये सिग्नल देख करके ये फुल स्पीड पर ट्रेन आई, लेकिन कैची इधर की ओर होने की वजह से ट्रेन इस लूप लाइन में चली गई। लूप लाइन में जब गई तो यहां पर एक पहले से गाड़ी खड़ी थी, मालगाड़ी, और वो 125 किलोमीटर की रफ्तार से जाकर के मालगाड़ी टकरा गई। बिल्कुल। और दर्शक देखिए आसानी से इसको और समझ सके ग्राफिक्स के जरिए रविकांत मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि जिस कैची का आप जिक्र कर रहे हैं, एनिमेशन के जरिए आप बताएं कि कैसे वहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, कैची खुली रहती है तो वो कॉमन लूप पे चली जाती है। देखिए, ये ट्रेन आ रही है, हावड़ा की ओर जा रही है, कैची यहां पर है, कैची खुली है। ये टर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैची का मतलब है ये इस लूप लाइन में ले जाने के लिए जो पटरी है वो जुड़ी हुई है और जो भी ट्रेन उधर से आएगी वो सीधे ना जा करके लूप लाइन में चली जाएगी। तो यहां पर कहीं सिग्नल था, सिग्नल दिया हुआ था, ये ट्रेन आगे आई। अब इसके आगे का जो एनिमेशन है वो हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, ये गाड़ी आई और इस लूप लाइन में आ गई। अब इस लूप लाइन में आने के बाद जाहिर सी बात है यहां पर ये ट्रेन खड़ी हुई है तो हादसा होगा, ये मालगाड़ी से जाकर के टकराई है। अगला जो एनिमेशन का पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये टकरा रही है। ये जब टकराई है तो इस मालगाड़ी से टकराते हुए इसके सारे जो कोचेस हैं वो डिरेल हो गए और पीछे का जो हिस्सा है, पीछे के जो 3 डिब्बे हैं वो उस तरफ पलट गए या उछल गए होंगे। तो ये जब उछले हैं तो आप देख रहे हैं कि जिस समय, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये उछल रहे हैं उसी समय वो गाड़ी पास हो रही है और लगभग पूरी गाड़ी पास हो चुकी है। सिर्फ 2 आखिरी के जो डिब्बे हैं उनसे ये 3 डिब्बे जाकर के टकराए। और हम आपको बता दें कि हादसा क्यों इतना गंभीर हुआ। ये जो 2 डिब्बे हैं पास होती हुई ट्रेन के, उसमें वो जनरल कोचेस थे, उसमें ठसाठस लोग भरे थे। जो हावड़ा की ओर कोरोमंडल जा रही थी उसके जो पिछले 3 डिब्बे थे वो भी जनरल थे, उसमें भी ठसाठस लोग भरे थे। तो ये जो 5 डिब्बे हैं ये बुरी तरीके से टकराए हैं, जिसमें जो सवार लोग थे ज्यादातर की मृत्यु हुई है। और ये ट्रेन जो हादसा हुआ है वो उसमें कुल 24 डिब्बों की ये गाड़ी थी जो कोरोमंडल गाड़ी थी, उसके 21 डिब्बे डिरेल हो गए। बाकी के जो 3 डिब्बे थे वो उस तरफ डाउन लाइन पे पलट गए। तो 5 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। और चूंकि हादसा 125 किलोमीटर की रफ्तार से हुआ तो मोमेंटम काफी ज्यादा था, नतीजा सभी कोचेस में हादसा हुआ। जो चूक है वो यहाँ पर हो गई, एक जो बिल्कुल, तो ये एक चूक जरूर हुई है और इस चूक के बाद एक बड़ा हादसा हो जाता है। और ये जो पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसको हम लगातार समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे सिग्नल मिलता है, ट्रेन आगे बढ़ती है, ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद ट्रेन आगे जाने की बजाय कॉमन लूप पर जाकर मालगाड़ी से टकरा जाती है। किसकी चूक है, किसकी लापरवाही है,
कहां पर गलती हो गई है, तमाम सवालों के जवाब लगातार हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम इंतजार जांच रिपोर्ट का कर रहे हैं और उसमें पुष्टि हो सकेगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ अखिल जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिल जी, ये पूरा एनिमेशन आपने अभी देखा,